हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट ईसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मराठा साम्राज्य है, तो मराठा साम्राज्य की जो प्रमुख संधियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो संधियां हैं मराठा साम्राज्य की, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आर हो या फिर यूपी पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बने थे। तो इस टॉपिक को हमें कवर कर लेना चाहिए ताकि हमारे एक क्वेश्चन अगर आएँ तो वह सही हो जाए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इन संधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इसकी संधि की बात करें तो सबसे जो चर्चित संधि हम बात करते हैं कि पुरंदर की संधि हम लोग बहुत पढ़ते हैं। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1665 में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? यह हुई थी जयसिंह और किसके बीच हुई थी? शिवाजी के मध्य यहाँ पर हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर संगोला की संधि। जो संगोला की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1750 में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? यह हुई थी बालाजी बाजीराव व राजा राम के बीच हुई थी। तो इसमें बालाजी बाजीराव व राजा राम के मध्य यह संधि हुई थी। उस संधि का नाम क्या है? तो संगोला की संधि से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी संधि आप यहाँ पे देखेंगे तो झलकी की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1752 में। ये किससे मध्य हुई थी? यह हुई थी बालाजी व हैदराबाद की जो निज़ाम था उसके मध्य यहाँ पर हुई थी, ठीक है। उसके बाद चौथी है राक्षस भुवन की संधि। जो राक्षस भुवन की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1763 में हुई थी। और किसके मध्य हुई थी? यह हुई थी माधवराव व हैदराबाद की निज़ाम की यहाँ पर मध्य जो संधि हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो पांचवी संधि है वो कौन सी संधि? उसका नाम है कंकापुर की संधि। जो कंकापुर की संधि है वो कब हुई थी? 1769 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? यह माधवराव व जनोजी के मध्य हुई थी। तो माधवराव व जनोजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? यह कंकापुर की संधि हुई थी 1769 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो छठी संधि है सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी की यह मध्य हुई थी, ठीक है। उसके बाद आती है पुरंदर की संधि। देखो पुरंदर की संधियाँ दो बार हुई हैं, ठीक है। एक हुई है 1665 में जयसिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो हुई है 1776 में यह हुई थी माधवराव नारायण राव व अंग्रेज के मध्य यहाँ पर ये संधि देखने को मिलती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं, ठीक है। अंग्रेज माधवराव नारायण राव व अंग्रेज के मध्य ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1776 में थी, ठीक है। उसके बाद आठवीं संधि है कि बड़गांव की संधि। जो बड़गांव की संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1779 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो यह भी माधवराव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य संधि यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद नौवीं संधि है अगर हम देखें यहाँ पे तो कौन सी है? सालबाई की। ये भी काफ़ी देखा जाए कभी क्वेश्चन में पूछी जाती है। जो सालबाई की संधि कब हुई थी? यह हुई थी 1782 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो यह माधवराव नारायण राव व अंग्रेज के मध्य यहाँ पे हुई थी सालबाई की संधि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हुई थी बसीन की संधि। जो बसीन की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1802 में हुई थी, ठीक। किसके मध्य हुई थी? यह बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के मध्य हुई थी, ठीक। तो बाजीराव जो सेकंड था और अंग्रेज के मध्य बसीन की संधि 1802 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ है देवगांव की संधि। जो देवगांव की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1803 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? यह हुई थी भोसले व अंग्रेज के मध्य यहाँ पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। सिंधिया और किसके मध्य हुई थी? यहाँ पे अंग्रेज के मध्य यहाँ पे ये संधि हुई थी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे ये है कि जो राजापुर घाट की जो संधि कब हुई थी? 1804 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? या होलकर और अंग्रेजों के मध्य यहाँ पर ये हुई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि पूना की संधि जो हुई थी ये कब हुई थी? यह हुई थी 1817 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड और अंग्रेज के यहाँ पर मध्य हुई थी, ठीक है। और जो यहाँ पे ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? तो यह हुई थी दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के। तो दौलत राव सिंधिया थे और अंग्रेजों के मध्य यह संधि हुई थी। उस संधि का क्या नाम क्या है? ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है मंदसौर। ये भी काफ़ी पूछा जाता है ना, मंदसौर की संधि ये किसके मध्य हुई थी? यह हुई थी होलकर व अंग्रेज के यहाँ पर मध्य यहाँ पर ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1818 में हुई थी, ठीक है। तो यह प्रमुख संधियाँ हैं मराठा साम्राज्य
से हुई थी, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य और जो है अन्य राजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्य संधियाँ हुई थी। तो इस संधियों को आप 1-2 बार अगर देखेंगे तो ये जो है आपको याद हो जाएंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुन लेंगे ना, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में या फिर आरओ में, तो ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। कुछ संधियाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे जो पुरंदर की संधि काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है, ये भी पूछी जाती है। संगोला की संधि यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सालबाई की संधि भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ संधियाँ हैं जिसकी यहाँ पे पूछा गया है कि जो है पूना की संधि यहाँ पे पूछी गई है, मंदसौरी पूछी गई है, ग्वालियर की पूछी गई है। अब आपको सब नहीं पढ़ लेना है, कुछ ये पढ़ तो सब लेना है, लेकिन याद जो है कुछ ही करना है, क्योंकि एग्जाम में एक आध ही आ जाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा चर्चित हो इसी को आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर दिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।